दोस्तों, आपने बहुत से हथियारों के बारे में सुना होगा जो कुछ ही मिनटों में किसी देश को तबाह कर सकते हैं, लेकिन महाभारत में इससे भी ज्यादा खतरनाक हथियार का इस्तेमाल किया जाता था जिनमें हम अब तक नहीं बना पाए हैं। दोस्तों, आज हम महाभारत के कुछ ऐसे हथियारों की बात करेंगे जिसे साइंटिस्ट बनाने की कोशिश तो कर रहे हैं लेकिन बना नहीं पा रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। ब्रह्मशिरास्त्र। ये भगवान ब्रह्मा के द्वारा बनाए गए अस्त्रों में से एक है जो ब्रह्मास्त्र से 4 गुना ज्यादा पावरफुल था। यह हथियार सिर्फ 4 लोगों के पास था, भीष्म, द्रोण, अर्जुन और अश्वत्थामा। इस अस्त्र को धारण करने की शक्ति कम ही लोगों में थी। अश्वत्थामा इसे चला सकता था परंतु वापस नहीं ले सकता था। महाभारत का युद्ध समाप्त होते ही अश्वत्थामा ने इस हथियार को पांडवों पर चलाया और अर्जुन ने इस अस्त्र को शांत करने के लिए ब्रह्मशिरास्त्र ही चलाया। और फिर इन दोनों हथियारों के आपस में टकराने से पूरी सृष्टि पर ही संकट आ गया, जिससे पर्वत, वन और वृक्ष सहित सारी पृथ्वी हिलने लगी और पूरा आकाश अग्नि की ज्वालाओं से व्याप्त हो गया। तब महर्षि नारद और व्यास जी ने इसके प्रभाव को एक बार के लिए रोककर अश्वत्थामा और अर्जुन को इसे वापस लेने के लिए कहा। अर्जुन ने ऋषियों की बात को मानते हुए इसे वापस ले लिया। अश्वत्थामा इसे वापस नहीं ले सकते थे, इसलिए उन्होंने इसे उत्तरा के गर्भ की ओर चला दिया। उत्तरा के गर्भ की रक्षा करने के लिए श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र का संधान किया। सुदर्शन चक्र को पाने के लिए भगवान विष्णु ने हजारों साल तक कठोर तपस्या की। इससे प्रसन्न होकर शिव ने उन्हें वरदान मांगने को कहा। तब भगवान विष्णु ने एक ऐसा खतरनाक अस्त्र मांगा जिससे ब्रह्मांड में मौजूद हर राक्षस को खत्म किया जा सके। इस अस्त्र को ब्रह्मांड का सबसे खतरनाक अस्त्र माना जाता है। इस अस्त्र को छोड़ने के बाद ही अपने लक्ष्य का पीछा करता है और उसे खत्म करके ही वापस अपने स्थान पर आ जाता है। अश्वत्थामा ब्रह्मशिरास्त्र के बदले में सुदर्शन चक्र को लेना चाहता था। श्री कृष्ण उसके मन की बात को जानते थे, इसलिए उन्होंने अश्वत्थामा को सुदर्शन चक्र दे दिया। लेकिन अश्वत्थामा सुदर्शन चक्र को धारण ही नहीं कर पाए क्योंकि वो इतना काबिल ही नहीं था कि वो अपने मन से सुदर्शन चक्र का संधान कर सके। दोस्तों, इससे पता चलता है कि सुदर्शन चक्र सबसे शक्तिशाली हथियार था। पशुपतास्त्र। दोस्तों, इस अस्त्र को बहुत ही विनाशकारी माना जाता है। यह हथियार महाभारत में केवल अर्जुन के ही पास था। इसे संपूर्ण सृष्टि को नष्ट करने की शक्ति थी और शिव के अनुसार इसे किसी बलवान योद्धा पर ही इस्तेमाल करना चाहिए। अगर इस हथियार को किसी मामूली योद्धा पर इस्तेमाल किया गया तो यह अस्त्र पूरी सृष्टि को ही खत्म कर सकता है। अगर महाभारत में पशुपतास्त्र का इस्तेमाल किया जाता तो युद्ध पहले ही समाप्त हो चुका होता। नारायण अस्त्र। नारायण अस्त्र भगवान विष्णु का एक प्रमुख हथियार है। इस हथियार की खासियत यह थी कि इसका उपभोग केवल एक ही बार किया जा सकता है। अगर दूसरी बार इसका प्रयोग किया गया तो यह अस्त्र चलाने वालों को ही समाप्त कर देता है। इसको रोकने का केवल एक ही उपाय है कि शत्रु अपने हथियार छोड़कर नम्रतापूर्वक इसके सामने अपना सिर झुका ले। महाभारत में पांडव सेना पर इस हथियार का प्रयोग किया गया था। इसे शांत करने का उपाय श्री कृष्ण जी ने सबको बता दिया। जब भीम इस अस्त्र पर लगातार प्रहार कर रहे थे तब श्री कृष्ण जी ने भीम को शांत किया और उन्हें नारायण अस्त्र के प्रकोप से बचा लिया। दोस्तों, आपको इन अस्त्रों में से कौन सा अस्त्र सबसे पावरफुल लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो को पसंद आए तो लाइक करिएगा और ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।